नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। थाने में लंबित सीएम हेल्पलाइन के आवेदकों की समस्या शिविर आयोजन कर सुनी, संबंधित अधिकारियों को दिए निराकरण के आदेश। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला विदिशा रोहित काशवानी सर के निर्देशन और मार्गदर्शन में गंज बासुदा शहर थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुभाग क्षेत्र के समस्त थानों की लंबित सीएम हेल्पलाइन आवेदकों से शिकायत के संबंध में पृथक पृथक रूप से समस्या सुनी और उचित कार्यवाही निराकरण के लिए संबंधित थाना प्रभारी अधिकारी और कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया। इस दौरान संपूर्ण अनुभाग में L1 स्तर की 8, L2 स्तर की 1, L3 स्तर की 11, इस तरह कुल 20 सीएम हेल्पलाइन लंबित शिकायतों के आवेदकों से बिंदुवार चर्चा कर संतुष्टि पूर्वक बंद करवाया गया। इसमें जो पुरानी शिकायतें थी, आवेदक जो थे जिनको परेशानियाँ थी वो बुलाया गया था, उनकी समस्याएं सुनी गई, उनको बताया गया जो भी पुलिस कर सकती है वैधानिक निराकरण उनका रुजू कर सकते हैं, उनको उससे अवगत कराया गया है और आवेदकों को पुलिस की लिमिटेशंस और जो आवेदकों की जैविक समस्या है उसके निराकरण का पूरा आश्वासन दिया गया है। कुछ प्रकरणों में पुलिस ने तत्काल निराकरण भी किया है। इसमें हमारी टीम लगातार लगी और शिकायतें अभी व्हाट्सएप सुविधा उपलब्ध है व्हाट्सएप चैट इसमें सीएम हेल्पलाइन में हम कोई भी शिकायत करते हैं तो क्या जो शिकायत करता है व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं अधिकारी को? अगर किसी भी शिकायत करता हो कोई समस्या है तो डायरेक्ट हमें भी बता सकता है। हमारा नंबर है 70 140 91 224, हम उसका पूरा संज्ञान लेंगे। भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस सीएम हेल्पलाइन के थ्रू क्या संज्ञान लेती है, क्या क्या जो अगर कोई ऐसी शिकायत आती है भ्रष्टाचार की तो उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी जांच कराई जाती है और उसमें सर जैसे क्या कारण रहे जिसके तहत शिविर लगाना पड़ा, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन का निपटान तो स्थानीय स्तर पर भी किया जा सकता था। एक सीएम हेल्पलाइन जो है एक शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और इसको माननीय मुख्यमंत्री की ओर से मॉनिटरिंग की जाती है इसकी, और इसमें जो भी शिकायत लगती है तो उसका निराकरण मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकें, इसलिए सभी इसका शिकायतों को अच्छे से देखें और हम आते हैं तो आवेदकों को भी और उम्मीद लगती है अगर उनकी कोई समस्या बची हो नहीं हुआ तो निराकरण हो सके। तो स्थानीय स्तर से जिन शिकायतों का निराकरण नहीं हो सकता है हुआ और हमारे स्तर से हो सके तो इसीलिए हम ये लगाते हैं। और कुछ आवेदक जो हैं वो विदिशा तक नहीं आ सकते हैं, इसलिए लोकल ही उनकी चीज़ें सुनी जाए, इसलिए सर पिछले दिनों विदिशा जिले की कई मतलब थानों में आपका औचक निरीक्षण देखा गया है, क्या भविष्य में भी ऐसी कुछ योजना चलती रहेगी औचक निरीक्षण? नहीं, ये औचक निरीक्षण बिल्कुल होता है और खासकर हमारा जो औचक निरीक्षण है वो रात्रि टाइम होता है, जिससे हमारी पुलिस की कुछ कमियाँ पाई गई या फिर कुछ जो कमियाँ थी उससे अवगत कराया गया है। थाना प्रभारियों को, वरिष्ठ SDO साहब को, वरिष्ठ अधिकारियों को थाने की साफ सफाई, थाने की सुरक्षा के प्रति ध्यान दिया गया है। स्थानीय स्तर पर गश्त इम्प्रूवमेंट करने के लिए निर्देश दिया। सर कुल कितने आवेदन थे और कितनों का निराकरण किया गया? इस संबंध में अभी कैलकुलेशन जारी है, कुछ अभी आवेदन आ गए हैं और उसके बाद आपको पूरी डिटेल से एक सेकंड। मंदसौर जिले के गरुड़ विधानसभा क्षेत्र ग्राम साठखेड़ा में गरुड़ की महिला ने अपनी समस्या को लेकर लगाई लोट। इस मामले में पटवारी की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। जब महिला और उसका पति जन सुनवाई में आ रहे थे तब भी पटवारी ने फोन कर रोकने की कोशिश की थी, पर महिलाएं पति पत्नी नहीं रुके। आखिर में पहुंची गए मंदसौर कलेक्टर ऑफिस न्याय के लिए। रायसेन स्थित दशहरा मैदान में आयोजित सिटी सर्वे प्रोग्राम नक्शा का राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी द्वारा दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मत्स्य पालन और मछुआ कल्याण राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। जिले के परिसीमन को लेकर बोले, सांची कहीं नहीं जाने वाला, सांची का रायसेन से कोई अलग नहीं कर सकता, सांची रायसेन में ही रहेगा, आप निश्चित रहें। इन पवित्र पलों पर दीप ज्योति
शामगढ़ में भागवत सप्ताह जी का आयोजक रणजीत सिंह जी चौहान, जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा अंतर कुंवर चौहान, अध्यक्ष जनपद पंचायत और समस्त ग्रामवासी गुराड़िया माता के सौजन्य से किया जा रहा है। इसमें कथावाचक पंडित शांतिलाल जी व्यास, मुकाम पोस्ट भादवा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन के मुखारबिंद से किया जा रहा है, जिसमें समस्त ग्रामवासियों के साथ आसपास के सभी ग्रामवासियों ने कथा सुनने के लिए भक्ति भाव से बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें ग्रामवासी के नवयुवकों और बच्चों का उत्साह चरम सीमा पर था। सब भक्तों से यही है कहना, भोले तुम की माफी देना, तुमसे बिछुड़ना नहीं, तुमसे बिछुड़ना नहीं, हमको गवारा मिलन साथ दे। ओबेदुल्लागंज नगर में महिला मंडल द्वारा हो रही रामकथा के छठे दिन श्री रामचरितमानस की कथा में राम सीता विवाह प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथावाचक सद्भव तिवारी ने श्री राम सीता के विवाह की कथा सुनाते हुए कहा कि राजा जनक के दरबार में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था। एक दिन सीता ने घर की सफाई करते हुए उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया। उसे देख राजा जनक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि धनुष किसी से उठता नहीं था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। उन्होंने स्वयंवर की तिथि निर्धारित कर सभी राजा महाराजा को विवाह के लिए निमंत्रण भेजा। वहां आए सभी लोगों ने एक एक कर धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। गुरु की आज्ञा से श्री राम धनुष उठा, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वो टूट गया। इसके बाद धूमधाम से सीता और राम का विवाह हुआ। माता सीता ने जैसे प्रभु राम को वरमाला डाली, वैसे ही देवतागण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस क्रम में संगीत की धुन पर भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को झूमने को विवश कर दिया। कथा की समाप्ति के बाद नगर के व्यापारी, सामाजिक संगठन और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों ने कथावाचक पंडित जी सद्भव तिवारी को शॉल, श्रीफल और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मातृशक्ति मौजूद रही। और अब मेरे राम जी की बारात बनके तैयार हो गई। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अब आप देखिए, ये बारात इतनी सुंदर है, किस बनती है, सखियां व्यंग करती है कि रथ पर 10 रथ बैठे हुए। ओ चंदन रुचिर सुमंत्र सारे थी, चंदन रुचिर सुमंत्र सारे थी, सुमंत्र सारे थी। गुराड़िया माता में श्री रणजीत सिंह जी चौहान द्वारा आयोजित भागवत महोत्सव में सम्मिलित हुआ। व्यासपीठ पर विराजित गुरुजी का स्वागत कर गुरुजी के आशीर्वाद वचनों का रसपान किया। भागवत महोत्सव में सुवासरा क्षेत्र से विधायक हरदीप सिंह डंक, सुवासरा मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह जी, गरुड़ नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष दिनेश जो पाटीदार, शामगढ़ पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह जी, शामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकित यादव, जनपद सदस्य बालकिशन पाटीदार, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष मेलखेला भारत सिंह सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति और ग्रामवासी उपस्थित थे। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।